नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी लोगों को एम के कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास 9th का एक चैप्टर है, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। क्या है? लाइन और एंगल्स। आज इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उससे पढ़ने से पहले एक शायरी सुनिएगा कि मुश्किल नहीं है दुनिया में, मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस तरीके से आज ये मोटिवेशनल थोड़ा सा वर्ड है, इसको आप लोग थोड़ा सा अपने लाइफ में उतारिए। उतारने के बाद थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इतना मेहनत यही आप लोगों के लिए 9th और 10th यही आप लोगों के लिए बेस है, आधार है। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे 9th 10th की इतने अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक टर्म और डेफिनेशन इतना अच्छे से आप लोग पढ़िए कि आगे चल करके 10th में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिले। तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं लाइन और एंगल्स। देखिएगा, लाइन और एंगल ये चैप्टर 6 है और क्लास 9th में दोस्तों अपनी बुक निकाल कर एक बार देखिएगा। उसमें कुछ बेसिक और टर्म्स हैं, उसको हम उसकी डेफिनेशन को जानेंगे और जानेंगे कैसे हम उसको निकालते हैं। जैसे मैंने कहा एंगल्स, एंगल्स सभी लोग जानते हैं। एंगल्स जिसको हिंदी में कहते हैं कोण। जैसे मैंने कह दिया ये क्या है, एंगल्स है। मैंने कहा ये मैंने मान लीजिए सपोज दैट मैंने कह दिया ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है ना। अब ये कोण क्या है, यही कोण क्या हो गया, एंगल हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर ये एंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों कि हम इसको क्या कह सकते हैं? देखिएगा कि when two rays arise from the same end point that is known as angle। अब मैंने कहा ये पॉइंट हुआ, यहीं से दोनों रेस किरण निकल रही है, दोनों किरण एक ही पॉइंट से निकल रही है ना, एक ही बिंदु से, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। दैट इज द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन टू रेस arise from a single point that is known angle। क्या हो जाएगा? एंगल। तो बहुत छोटी डेफिनेशन है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने आप दिमाग में आ जाता है जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं अगला। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, ये तो एंगल हुआ, क्या हो गया, एंगल हो गया। अब इसके बारे में जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स। अब वेरियस टाइप ऑफ एंगल में क्या होता है, जैसे मैंने एक ले लिया, पहला ले लिया, उसमें क्या ले लिया, एक्यूट एंगल। क्या ले लिया दोस्तों? एक्यूट एंगल। क्या ले लिया? एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट नंबर? डू यू नो एनीवन व्हाट इज ये एक्यूट नंबर? आप लोग 7th में पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, अब यहाँ पे 9th में भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। एक्यूट एंगल, अगर मैं एन एंगल हुज मेजर इज more than 0 degree and less than 180 degree, that is known as, मैंने कहा that is known as what? acute angle। क्या कहेंगे उसको? acute angle। if I say in हिंदी that is known ऋजु कोण। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण। आई बात समझ में? चलिए फिर से इसका हम समझते हैं acute angle क्या है। जैसे मैंने कहा मोर देन 0 है ना, और लेस देन 90 डिग्री। मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट इज नोन एज एक्यूट। क्या कहते हैं उसे? एक्यूट एंगल। एन एंगल मतलब 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे हम एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, यक्स जो है 0 से बड़ा, यक्स जो है 0 से बड़ा एंड 90 डिग्री से कम। 0 इज मोर देन एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल।
This is the very basic definition of acute angle. And next point is second है right angle. Very simple definition. What if I am saying this is 90 degree fixed value, this is 90 degree is known as क्या, right angle. सेकंड है क्या है, right angle. right angle क्या है दोस्तों, right angle मतलब समकोण. समकोण क्या होता है, एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. ये फिक्स वैल्यू होती है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगी. जब आपको कभी आपको दिख जाए दिस इज पॉइंट, दिस इज तो व्हाट, दिस इज 90 डिग्री. क्या है, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल. एंड नेक्स्ट वन इज, इसको क्या लिख दें आप लोग समझ जाइएगा, राइट एंगल हो जाएगा. अब अगला लिखिए ऑब्ट्यूज एंगल. थर्ड वन ऑब्ट्यूज एंगल. वी नो क्या, हम जानते हैं ऑब्ट्यूज एन एंगल हुज मेजर इज more than 90 degree and less than 180 degree, that is known as what, obtuse angle. क्या कहा जाता है उसको, obtuse angle. जैसे मैंने कहा ये जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है. that is known as obtuse angle. which नंबर ए, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी. ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज नंबर. द नंबर हुज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल. दिस इज द थर्ड बेसिक पॉइंट्स. एंड कमिंग्स ऑन द फोर्थ डेफिनेशन, स्ट्रेट एंगल. फोर्थ डेफिनेशन पे आते हैं, straight angle. What is straight angle? If I am saying this line, do you know what's mean? इसका मतलब ये 180 डिग्री का ही होगा. स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री. क्या होता है बेटा, 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल, when I am saying a straight line, that is known as what, straight angle. क्या कहेंगे, स्ट्रेट. जब भी कभी आपको दिख जाए this line, then you understand this is what, this is 180 degree. If this is, then you understand what, right angle. ये सब बेसिक काम, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में रखिए. अगर ये दिमाग में रहेगा दोस्तों तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी लाइन एंड एंगल्स पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा कितना इजी हो जाएगा आपका जो एक्सरसाइज रहेगा उसको सॉल्व करना. तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स आपको मैंने बताने का प्रयास किया है. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट वन क्या है, रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट वन क्या है, रिफ्लेक्स एंगल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, देन यू कैन से द एंगल 180 से अधिक और 360 से कम. 180 degree, see, more than 180 degree and less than 360 degree, that is known as reflex angle. What known, reflex angle. ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल. ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल. ए बी सी क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स. जब मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल.
आर यू गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर? तो ये बेसिक टर्म्स थे, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों ये कुछ डेफिनेशन थी, केवल और केवल मात्र डेफिनेशन थी आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि अभी जो एक्सरसाइज कराएंगे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक हम यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में अगर आपको वीडियो ये नहीं समझ में आए तो इसे बार बार रिपीट करके देखिएगा। अगर बार बार रिपीट करके देखेंगे हो सकता और आपके दिमाग में बैठ जाए। और दोस्तों अगर लगे कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को लाभप्रद कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नीचे वाली जो लाल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।